पार्ट 2 आखिरी निशानी। आइए आपको मिलवाते हैं कहानी के मुख्य पात्र से। ये हैं श्री अमित श्रीवास्तव। 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के पश्चात श्री अमित श्रीवास्तव ने अपनी पत्नी के साथ देश भ्रमण करने का निश्चय किया। उन्हें प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करने में बहुत रुचि थी। वह देश भ्रमण के दौरान अपने इस शौक को भी पूरा करना चाहते थे। उन्होंने अपनी यात्रा दिल्ली से ही आरंभ की। लाल किला देखने के बाद वह अपनी धर्म पत्नी कल्पना के साथ चांदनी चौक के एक पुराने इलाके में कुछ प्राचीन वस्तुओं की खोज करने के उद्देश्य से पहुंचे। आखिर एक दुकान पर उनकी दृष्टि टिक गई। उसमें कुछ पुरानी वस्तुएं सजी हुई दिखाई पड़ी। दोनों उस दुकान के भीतर चले गए। उस दुकान का मालिक एक दुबला पतला सा वृद्ध व्यक्ति था, सलीम खां। ग्राहक को आते देख उसने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। पूरी दुकान में भिन्न भिन्न आकार प्रकार की वस्तुएं यहाँ वहां बिखरी पड़ी थीं। उनमें से कुछ बड़ी आकर्षक जान पड़ती थीं। उन्हें देखकर अमित जी की आंखें चमक उठीं। उन सभी के बीच रखी बुद्ध की खंडित मूर्ति पर उनकी नजर ठहर गई। एक चतुर ग्राहक की भांति उन्होंने दुकानदार पर यह बात प्रकट नहीं होने दी कि वे उस मूर्ति को खरीदने में रुचि रखते हैं। वे इधर उधर की बातें करने लगे। सलीम खां उनके प्रत्येक सवाल का जवाब बड़ी तसल्ली से दे रहा था। अमित जी जिस वस्तु में थोड़ी रुचि दिखाते, वह उसे दिखाने के साथ साथ उससे जुड़े इतिहास की जानकारी भी उन्हें दे देता। अमित जी ने पत्नी को भी संकेत से समझा दिया कि वह भी बुद्ध की मूर्ति में रुचि ना दिखाएं। जानकारी लेते लेते वे दुकान के बीचों बीच जा पहुंचे। अब सलीम खां ने दुकान की बत्तियां जला दी। अब तो दुकान बड़ी रहस्यमय वस्तुओं से भरी हुई दिखाई देने लगी। अचानक अमित जी की दृष्टि दीवार में बने आले पर पड़ी। आले में एक बांसुरी सजी हुई थी। उसे बड़ी संभाल के साथ कांच के एक बक्से में रखा गया था। साथ ही एक पुराने पड़ गए मटमैले से कागज पर यह बिकाऊ नहीं है लिखा था। अमित जी ने उत्सुकता से पूछा, यह बिक्री के लिए क्यों नहीं है? हिचकिचाते हुए सलीम खां बोला, कृपया इसके बारे में मुझसे कुछ मत कहिए। मेरे लिए यह बेशकीमती है। मेरे मृत पुत्र की आखिरी निशानी है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अपने गमछे से सलीम खां ने अपनी आंखें पोंछ ली। अमित जी ने दूसरी वस्तुओं को देख रही अपनी पत्नी को संकेत से बुलाया। फिर सलीम खां से पूछा, आपके बेटे को क्या हुआ था? मत पूछिए, मैं नहीं बता सकूंगा। कहते हुए उसने अपना मुंह फेर लिया। ऐसा मालूम पड़ा मानो वह अपनी भावनाओं को उनके सामने प्रकट नहीं करना चाहता था। अपनी पत्नी के कान में फुसफुसाते हुए अमित जी बोले, लगता है इसके पीछे कोई गहरा भेद है। उन्होंने सलीम खां को पूरी कहानी बताने के लिए फिर से उकसाया। आखिर सलीम खां ने कहना आरंभ किया, हम पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में रहते थे। सर्दियों में वहां खूब बर्फ गिरा करती थी। वह हमारे पुरखों का गांव था। मेरा एक बेटा था राशिद। वह बहुत मधुर बांसुरी बजाता था। रात को जब चांद निकलता तब वह चीड़ के जंगलों में घूमने निकल जाता। वह इतनी मधुर बांसुरी बजाता कि नदी की मछलियां भी उसे सुनने किनारे पर आ जाती। जब बर्फ पिघलकर नदी में आ जाती, चारों ओर हरियाली छा जाती। तब कोमल घास से सारी धरती ढक जाती थी। राशिद ऐसे खुशनुमा माहौल में बड़ी तन्मयता से बांसुरी बजाता था। एक रात वो बांसुरी लेकर घर से तो निकला, पर वापस नहीं लौटा। उसकी खोज में मैं कुछ गांव वालों को लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ देर चलने पर हमने उसे धरती पर निर्जीव सा पड़ा हुआ पाया। मैंने उसे आवाज लगाई, हिलाया डुलाया, परंतु वह नहीं उठा। उसका सारा शरीर नीला पड़ चुका था। हमें मालूम पड़ गया कि उसे किसी विषैले सांप ने काट लिया है। यह बांसुरी राशिद की है। कहानी सुनकर सलीम खां ने अपना मुंह गमछे में छुपा लिया और स्टूल पर बैठ गया। अमित जी यह निश्चय कर चुके थे कि चाहे जो हो, उन्हें यही बांसुरी चाहिए। जब सलीम खां दूसरी ओर देख रहा था, तब उन्होंने धीरे से बक्से का ढक्कन खोला और देखने के बहाने बांसुरी को बाहर निकाला। उन्होंने चुपके से उसे अपनी जेब में रख लिया। बांसुरी की जगह बक्से में 500 रुपए रख दिए और तुरंत धर्म पत्नी सहित दुकान से बाहर निकल आए। लगभग 1 मास के पश्चात कुछ दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करके वे दिल्ली वापस लौटे। उनका मन बुद्ध की उस खंडित मूर्ति को लेने का हो आया, जिसे वो बांसुरी के कारण नहीं खरीद पाए थे। एक बार फिर वे सलीम मियाँ की दुकान पर जा पहुंचे। आज सलीम खां के स्थान पर एक नवयुवक बैठा था। अनायास ही उनकी दृष्टि आले पर अटक गई।
उन्हें वहां एक बांसुरी रखी हुई दिखाई दी। उसके साथ ही यह बिकाऊ नहीं है का वही कागज भी रखा था। उन्होंने हैरानी से पूछा, यह बिकाऊ क्यों नहीं है? उस नवयुवक ने ठीक सलीम खां के लहजे में कहा, कृपया मुझसे यह मत पूछिए, यह मेरे लिए बेशकीमती है, मेरे मृत पिता की आखिरी निशानी। इससे पहले कि वह कुछ और कहता, अमित जी बहुत बुरा हुआ कहते हुए दुकान से झटपट बाहर निकल लिए। उन्हें यह पता चल गया था कि उनके साथ क्या हुआ है। संकलित